Hello everyone, I am Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. Students, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट के वीडियो में आप लोगों ने असर्टिव मीन्स सिंपल सेंटेंसेस को चेंज करने के रूल्स पढ़े। आज इस फोर्थ पार्ट के वीडियो में हम इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने चेंज द सेंटेंसेस के टॉपिक में चेंज इनटू नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स पढ़े थे। तो चेंज इनटू इंटेरोगेटिव में पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस में उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को शुरू में सब्जेक्ट से पहले लिख देने से वह सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाता है। वैसे ही एफर्मेटिव में उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख देने से सेंटेंस एफर्मेटिव हो जाता है। तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस जिन क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में होता है, जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, विल यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाओगे। और दूसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुम, हुज एक्सेट्रा। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के रूल्स सीखेंगे। रूल नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को आस्क्ड में बदलेंगे। रूल नंबर 2, दैट का यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब को हटाकर इफ या वेदर लिखेंगे। रूल नंबर 4, उसके बाद अगर सेंटेंस केवल इंटेरोगेटिव है तो उसे उसी टेंस का एफर्मेटिव बनाकर उसका प्रोनाउन और टेंस चेंज करके लिखेंगे। जैसे मोहन सेड आर यू गोइंग टू स्कूल, तो आर यू गोइंग का एफर्मेटिव होता है यू आर गोइंग, तो प्रोनाउन यू को आई में चेंज करेंगे और आर गोइंग को वॉज गोइंग में चेंज करते हुए लिखेंगे कि मोहन आस्क्ड इफ आई वॉज गोइंग टू स्कूल। लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि अब ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट, मोहन सेड टू गीता हैव यू ईटन योर फूड, तो प्रोनाउन यू एंड योर को गीता के अकॉर्डिंग शी एंड हर में चेंज करेंगे। हैव यू ईटन का एफर्मेटिव होता है यू हैव ईटन, तो हैव को हैड में चेंज करते हुए लिखेंगे मोहन आस्क्ड गीता इफ शी हैड ईटन हर फूड। नेक्स्ट, ही सेड टू मोहन डू यू गो टू स्कूल, तो प्रोनाउन यू को मोहन के अकॉर्डिंग ही में चेंज करेंगे और डू यू गो टू स्कूल का एफर्मेटिव होता है यू गो टू स्कूल, तो गो फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म वेंट में चेंज करते हुए लिखेंगे कि ही आस्क्ड मोहन इफ ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट, गीता सेड टू मोहन डिड यू गो टू स्कूल, तो प्रोनाउन यू को मोहन के अकॉर्डिंग ही में चेंज करेंगे और डिड यू गो टू स्कूल का एफर्मेटिव होता है यू वेंट टू स्कूल, तो वेंट सेकेंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हुए लिखेंगे गीता आस्क्ड मोहन इफ ही हैड गॉन टू स्कूल। तो डू, डज, डिड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को और इजी बना देने के लिए इस रूल को ध्यान में रखेंगे कि अगर सेंटेंस डू या डज से शुरू हो तो प्रोनाउन बदलकर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे और अगर डिड से शुरू हो तो प्रोनाउन बदलकर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट, रूल नंबर 5, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव में चेंज करके उसका प्रोनाउन और टेंस बदल देंगे। जैसे ही सेड टू गीता आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तो आर यू नॉट गोइंग का नेगेटिव होता है यू आर नॉट गोइंग, प्रोनाउन यू को गीता के अकॉर्डिंग शी में चेंज करेंगे और आर नॉट को वॉज नॉट में चेंज करते हुए लिखेंगे ही आस्क्ड गीता इफ शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, गीता सेड टू मोहन हैव यू नॉट ईटन योर फूड, तो हैव यू नॉट का नेगेटिव होता है यू हैव नॉट और यू एंड योर को मोहन के अकॉर्डिंग ही एंड हिज में चेंज करेंगे और हैव नॉट को हैड नॉट में चेंज करते हुए लिखेंगे गीता आस्क्ड मोहन इफ ही हैड नॉट ईटन हिज फूड। नेक्स्ट, मोहन सेड टू श्याम डू यू नॉट गो टू स्कूल, तो डू यू नॉट गो का नेगेटिव होता है यू डू नॉट गो एंड यू को शाम के अकॉर्डिंग ही में चेंज करेंगे और डू नॉट गो को डिड नॉट गो में चेंज करते हुए लिखेंगे कि मोहन आस्क्ड श्याम इफ ही डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट, गीता सेड टू हर डिड यू नॉट गो टू स्कूल, तो डिड यू नॉट गो का नेगेटिव होगा यू डिड नॉट गो, प्रोनाउन यू को हर के अकॉर्डिंग शी में चेंज करेंगे और डिड नॉट गो को हैड नॉट गॉन में चेंज करते हुए लिखेंगे गीता आस्क्ड हर इफ शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल।
तो यहाँ भी डू यू नॉट गो लिखा होगा तो ही या शी डिड नॉट गो में, और डिड नॉट गो लिखा होगा तो ही या शी हैड नॉट गॉन में चेंज कर देंगे। तो इस तरह आप लोगों ने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस अगर केवल इंटेरोगेटिव है तो उनको एफर्मेटिव बनाकर प्रोनाउन एंड टेंस चेंज कर देंगे, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाकर प्रोनाउन एंड टेंस चेंज कर देंगे। अब हम WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में WH वर्ड को नहीं हटाते हैं, इसलिए इफ या वेदर भी नहीं लिखते हैं। बाकी सभी रूल सेम ही रहते हैं। जैसे मोहन सेड टू गीता वेयर आर यू गोइंग, तो प्रोनाउन यू को गीता के अकॉर्डिंग शी में चेंज करेंगे, और वेयर आर यू गोइंग का एफर्मेटिव होता है यू आर गोइंग, तो आर गोइंग को वॉज गोइंग में चेंज करते हुए लिखेंगे मोहन आस्क्ड गीता वेयर शी वॉज गोइंग। नेक्स्ट, गीता सेड टू मोहन व्हेन विल यू गो टू स्कूल, तो प्रोनाउन यू को मोहन के अकॉर्डिंग ही में चेंज करेंगे। व्हेन विल यू गो का एफर्मेटिव होगा यू विल गो, तो विल को वुड में चेंज करते हुए लिखेंगे गीता आस्क्ड मोहन व्हेन ही वुड गो टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोगों ने दोनों तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना सीखा। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1 के सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस मीन्स आज्ञा, प्रार्थना या सलाह के भाव होते हैं। जैसे फादर सेड टू हिज सन ओपन द डोर, द टीचर सेड डू नॉट सिट इन द क्लास, द बेगर सेड प्लीज गिव मी 5 रुपीज, मदर सेड स्पीक द ट्रूथ माई सन। तो आपने देखा कि इन सेंटेंसेस में ऑर्डर दिया गया है, तो रिक्वेस्ट की गई है और एडवाइस दी गई है। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस का सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, या उस मेन वर्ब के आगे डू नॉट या डोंट या प्लीज लिखा होता है। तो ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सेड को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदलकर टू या नॉट टू लिखकर आगे का सेंटेंस लिखते हैं। जैसे फादर सेड टू हिज सन ओपन द डोर, तो इस सेंटेंस में ऑर्डर के भाव हैं, तो हम लिखेंगे फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू ओपन द डोर। नेक्स्ट, द टीचर सेड डू नॉट सिट इन द क्लास, तो हम लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट इन द क्लास। नेक्स्ट, द बेगर सेड प्लीज गिव मी 5 रुपीज, तो प्लीज को हटाते हुए सेड को रिक्वेस्टेड में बदलकर लिखेंगे द बेगर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम 5 रुपीज। नेक्स्ट, मदर सेड स्पीक द ट्रूथ माई सन, तो ये सलाह मीन्स एडवाइस का सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे मदर एडवाइज्ड हर सन टू स्पीक द ट्रूथ। तो इस तरह आप लोगों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट पार्ट के ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस वाले सेंटेंसेस को चेंज करके लिखना है। नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के सेकंड पार्ट के सेंटेंसेस लेट से शुरू होते हैं। तो ये लेट वाले सेंटेंस 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, लेटस या लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। इसमें लेटस का मीनिंग होता है चलो, इसमें सजेशन मीन्स सुझाव दिया होता है। ऐसे सेंटेंस में सेड को सजेस्टेड में बदलकर दैट वी शुड या दैट दे शुड में लिखकर आगे का सेंटेंस लिखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, मीन्स सुनने वाली मैं, तो वी शुड लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मीन्स सुनने वाला कोई और है तो दे शुड लिखेंगे। जैसे मोहन सेड टू मी लेट अस प्ले फुटबॉल, तो हम लिखेंगे मोहन सजेस्टेड मी दैट वी शुड प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट, मोहन सेड टू श्याम लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो हम लिखेंगे मोहन सजेस्टेड श्याम दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। नंबर 2, लेट मी से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट के भाव होते हैं, तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदलकर टू लेट या नॉट टू लेट में लिखकर आगे का सेंटेंस लिखते हैं। जैसे गीता सेड लेट मी डू माई वर्क, मीन्स गीता ने कहा मुझे अपना काम करने दो, तो हम लिखेंगे कि गीता रिक्वेस्टेड टू लेट हर डू हर वर्क। नेक्स्ट, नंबर 3, जब लेट के आगे किसी और पर्सन का नाम लिखा हो, जैसे लेट मोहन, लेट हिम, लेट देम, तो इसमें ऑर्डर के भाव होते हैं। तो ऐसे में सेड को ऑर्डर्ड में बदलकर आगे का सेंटेंस लिखते हैं। जैसे द टीचर सेड लेट देम गो होम, तो हम लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड टू लेट देम गो होम। तो इस तरह आप लोगों ने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के दोनों पार्ट्स को चेंज करना सीखा। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में खुशी, दुख या आश्चर्य के भाव होते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन भी होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो एंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करते हुए आगे का सेंटेंस लिखते हैं। जैसे द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा खुशी का शब्द है, तो हम लिखेंगे द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच।
नेक्स्ट ही सेड अलास माई वॉच हैज़ लॉस्ट. अलास मीन्स हाय, ये दुख का शब्द है, तो हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज वॉच हैड लॉस्ट. नेक्स्ट ही सेड हाउ ब्यूटिफुल द फ्लावर इज. तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंसेस केवल इंटेरोगेटिव ना होकर एक्सक्लेमेटरी भी होते हैं. यहाँ ये सरप्राइज को शो करते हैं. तो इनमें अंतर ऐसे पहचानेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में व्हाट या हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब भी लिखी होगी और सेंटेंस के लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा. लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट या हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी होगी, ये सेंटेंस के लास्ट में लिखी होगी और सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन भी होगा. तो इस तरह आप इन दिनों दोनों में अंतर कर सकते हो. जैसे ही सेड हाउ ब्यूटिफुल द फ्लावर इज, तो हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटिफुल. तो इस तरह आप लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करना सीखा. अब हम लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे. ऐसे सेंटेंसेस में इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, विदाई, अभिशाप, बधाई और अभिवादन के भाव दिए होते हैं. तो सेड को विश्ड, प्रेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, थैंक्ड, कर्स्ड एंड बेड में चेंज करते हुए दैट से जोड़ते हुए आगे का सेंटेंस लिखते हैं. जैसे शी सेड मे यू लिव लॉन्ग, मीन्स वह बोली तुम्हारी लंबी उम्र हो. तो शुभकामना के भाव हैं. सेड को विश्ड में चेंज करते हुए लिखेंगे कि शी विश दैट ही माइट लिव लॉन्ग. नेक्स्ट द बेगर सेड मे गॉड ब्लेस यू, भिखारी ने कहा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे. तो ये प्रार्थना के भाव हैं. यहाँ सेड को प्रेड में चेंज करके लिखेंगे द बेगर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम. मे से शुरू होने वाले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में शुभकामना के लिए विश्ड और मे गॉड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में प्रेड लिखते हैं. नेक्स्ट द टीचर सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉयज यू हैव वन द मैच, तो हम लिखेंगे द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड बॉयज दैट दे हैड वन द मैच. नेक्स्ट मोहन सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे मोहन बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय. मीन्स मोहन ने अपने फ्रेंड से गुड बाय कहकर विदा ली. बेड मीन्स विदा लेना, तो जहाँ गुड बाय या गुड नाइट लिखे हों वहाँ सेड को बेड लिखते हैं. तो इस तरह आप लोगों ने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना सीखा. तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अपने आप में एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इन चारों वीडियोस में आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सभी तरह के सेंटेंसेस को चेंज करना सीखा. आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ आएगा. आज के टॉपिक्स के सभी रूल्स कॉपी करना और अपनी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करते रहना. ग्रामर सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक में हम चेंज द वॉइस मीन्स एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो हैज़ गिवन यू एब्सोल्यूट क्लैरिटी. प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe the channel that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.